कश्मीर को लेकर, पर इंटेलिजेंस का फेलियर था ये सर। ये धमकी पहले आ चुकी थी ये चीज को लेकर। कहा है कि अमित शाह इज अ फेल होम मिनिस्टर। इस देश के इतिहास के सबसे फेल गृह मंत्री अमित शाह है। पुलवामा के लिए भी वो जिम्मेदार है और कल जो हुआ है बेलगांव में उनके लिए भी यही आदमी जिम्मेदार है। उसका इस्तीफा लेना चाहिए। अगोदर देखील एकनाथ शिंदे ने ये लोग मारा आपने भी गृहमंत्री का राजीनामा। बात ऐसी है, पुलवामा के बाद सबसे दर्दनाक और भयंकर हादसा कश्मीर में हुआ है। पुलवामा में हमारे 40 जवान मारे गए थे। वो सिक्योरिटी लैब था और उस हमले में भी बहुत रहस्य कि उसके पीछे कौन था, क्या था, वो आखिर तक उसका पता नहीं चला और उसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की उस वक्त मोदी सरकार ने। कल हमारे टूरिस्ट, पूरे देश भर के टूरिस्ट मारे, बेलगांव में टूरिस्ट मारे, महाराष्ट्र से 6 लोग। बात ऐसी है, 370 कदम हटाए, बाद में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया, इसलिए कि केंद्र का पूरा नियंत्रण रहे। तो जो कल हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र के ऊपर है, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। क्यों हुआ यह हादसा? सरकार की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। गृह मंत्री ने कश्मीर में ये जो सीजन है ये टूरिस्ट सीजन है। जो सामने आई है बात कि 2-3 हजार वहाँ टूरिस्ट थे और एक भी सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। जब श्रीनगर में अमित शाह उतरे तो उनके साथ लगभग मैं गिन रहा था 75 कार्स का काफिला सिक्योरिटी और 500 से ज्यादा गनमन, पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड था, सब कुछ था एक व्यक्ति की। लेकिन सामान्य जनता वहां जाती है, उनके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। ये इसलिए नहीं है, कल ही मैंने देखा है कि लगभग हमारे आर्मी में 2 लाख पद रिक्त है, लगभग 2 लाख। ये कटौती करना चाहते हैं बजट डिफेंस, 2 लाख पद रिक्त। नहीं तो ये जो लाडली बहन जैसी योजना उनको पैसा घुमाते हैं और हमारे सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करते हैं। 2 लाख पद। ये मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा था नोटबंदी के बाद टेररिज्म जम्मू कश्मीर का पूरा खत्म हो जाएगा। टेररिज्म बढ़ रहा है और संसद में ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बाहर जो होता है वहाँ जो वारदातें होती है वो बाहर नहीं आने। कल जो हुआ है उसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी, सरकार और कोई नहीं। जिस तरह से इस देश में नफरत फैलाने का काम चल रहा है पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक, ये उसका नतीजा है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव आती है तो बड़े बड़े वायदे करते हैं, हाँ? लेकिन ये लोग खोखले। 56 इंच का सीना आप कहाँ गए? आप आक्रोश देखिए। नई शादी हुई है, जिस लड़की की मेहंदी नहीं निकली है उसके सामने 3 दिन पहले शादी हुई, उसके सामने उसके पति की हत्या की। कौन जिम्मेदार? ये सरकार, ये अमित शाह जी गृह मंत्री, उनके लोग 24 घंटे सरकार बनाने में और सरकार गिराने में लगे। अपोजिशन को किसको जेल में डालना है, किसको खत्म करना है, हाँ, किसको विधायक सांसद को खरीदना है। 365 डेज उनका दिमाग यही गंदगी होती है। तो लोगों की रक्षा ये लोग कैसे करेंगे?
अमित शाह इज अ फेलियर होम मिनिस्टर, फेल होम मिनिस्टर। आप इस्तीफा की मांग कर रहे हो? मैंने नहीं, पूरा देश मांग रहा है इस्तीफा। अमित शाह, प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, अमित शाह ये फेल गृह मंत्री, बहुत ही अपशकुनी और अपयशी, हाँ फेलियर, फेल गृह मंत्री। एक मिनट भी उनको रहने का अधिकार नहीं है। पूरा दिन ये आदमी राजनीति करके बैठा है, कट कारस्तान करके बैठा है। इसकी सरकारें, अच्छा शिवसेना तोड़ना है, एनसीपी तोड़नी है, तृणमूल कांग्रेस तोड़नी है, वहाँ देश टूट रहा है, वहाँ देश टूट रहा है, वहाँ हमारे लोग मारे जा रहे हैं और ये लोग राजनीति में व्यस्त है, सरकारें गिराने और सरकारें बनाने, और उनको कुछ काम नहीं है। ऐसे व्यक्ति गृह मंत्री पद पर रहना देश के लिए धोखा है। अमित शाह पहलगाम में गए हैं, तो क्या होगा? हॉस्पिटल्स में क्या मेहरबानी की क्या? अमित शाह जी अगर श्रीनगर में गए हैं तो मेहरबानी की क्या? 27 लोगों की मौत के जिम्मेदार गृह मंत्री। सर पूछा गया दहशतवादी, देखिए वहाँ मैं लीड देखा, मुसलमान भी मारे गए। ये जो है ये एक नया ये लोग छोड़ रहे हैं। अगर धर्म पूछा है तो उसके लिए भी ये बीजेपी का नफरत की राजनीति जिम्मेदार है। जिस तरह से हमारे देश में नफरत धर्म की राजनीति चल रही है, ये कभी ना कभी बुमरांग हो सकती है। और जो हुआ है उसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ये गंदगी नफरत की राजनीति जिम्मेदार है। आज का ये दिन नहीं है बोलने का, लेकिन हमारे 27-30 भाई मर गए। क्यों मर गए? कौन जिम्मेदार है? क्या अमित शाह जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? भाग के गए तो क्या हो गया? हाँ, भाग के गए तो क्या हो गया? लोगों की तो जान चली गई है तो भाग के गए। सर मोदी जी का सऊदी वाला कैंसिल करके भारत आ गया, बोले करार। मंगल प्रभात भाजपा भी निषेध आंदोलन करने वाले हैं इस हमले के पीछे। हाँ, अमित शाह जी का निषेध करो, निषेध करना है ना, तो अमित शाह जी और मोदी जी जिम्मेदार है तो उनका निषेध आप करते हो क्या? ये नौटंकी बंद करो। मंगल प्रभात जी, आपको शरद उपाय योजना नहीं मिल रही है। सुरक्षा मोदी जी को है, सुरक्षा फडणवीस साहब को है, सुरक्षा अमित शाह जी के बेटे को है, उनके फैमिली को है। हमारे जैसे आम जनता को कहाँ सुरक्षा है? वो तो मर रहे हैं, वो तो मर रहे हैं। सर ये अटैक पुलवामा 2 की तरह दिखाया जा रहा है। मोदी जी का जो दौरा था सऊदी का कैंसिल करके वो भारत आ रहे, करारा जवाब देंगे ऐसा उन्होंने अभी कहा है। क्या करेंगे? यहाँ 2-4 मस्जिद तोड़ देंगे और क्या कर सकते ये लोग? वापस हिंदू मुसलमान करेंगे और ये लोग क्या कर सकते हैं? करारा जवाब का मतलब क्या है? एक झुकता सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और राजनीति करेंगे। बिहार का चुनाव आ रहा है भाई, ये जो है जो हुआ है उसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है। ये कोई मेहरबानी नहीं करे, करारा जवाब देंगे। क्या करारा जवाब देंगे? आप जाकर देखिए कैसा आक्रोश चल रहा है घर घर में, कैसा आक्रांत चल रहा है। हाँ, सर अमित शाह ने संसद में कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, ऐसी सुरक्षा कश्मीर की गई है, तो क्या आप इस्तीफा की मांग कर रहे हो? देखिए मैंने तो इस्तीफे की मांग कल ही कर दी। ये सबसे फेलियर गृह मंत्री है इस देश की। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये जिस तरह से गैंग चलाते हैं ना, गुंडागर्दी, उस तरह से देश नहीं चलता है। वो गली में गुंडागर्दी चलती है। ये देश चलाने के लिए बहुत सोच समझकर संयम से काम करना पड़ता है। बड़ी बड़ी बातें करते आप लोग, आपका पूरा समय जाता है ये गंदी राजनीति में, पूरा समय जाता है। आपका गृह मंत्रालय का इस्तेमाल होता है राजनीति में, जो अपोजिशन आपके है उसको खत्म करने में। आप टेररिस्ट को नहीं खत्म कर रहे हो, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो।